जो है ये चक्र, ये जो बना हुआ है तोमर वंश का साइन हुआ करता था, इसलिए यहाँ पर उसको बनाया गया है। और जो कलर देख रहे हैं ये वेजिटेबल्स कलर है, जो वेजिटेबल और फ्लावर को मिला के उसको बनाया गया है। पर भगवान की मूर्ति रखी रहती थी, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे आप इसमें देख रहे हैं, इसमें पत्थर लगे रहते थे पुराने, मतलब चमकने वाले पत्थर। जब इन लैंप जलाए जाते थे, उसकी जब रोशनी उन पर पड़ती थी तो पूरी तरीके से चमका करते थे वो। तो ये है उस टाइम का कूलर। अब ये काम कैसे करता था मैं आपको बताऊं कि इसके बीच में एक पाइप लगा रहता था। जो कॉलम बने हुए हैं इनके अंदर अलग अलग तरीके से कांच लगाए जाते थे। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी मैं मध्य प्रदेश की एक सिटी ग्वालियर में हूँ, और ये मेरे पीछे आप जो ये किला देख रहे हैं, इसको देख के आप समझ गए होंगे कि ग्वालियर का फोर्ट है। और ये इतना बड़ा किला है कि ये हिंदुस्तान के टॉप, मतलब जो साइज में बड़े होते हैं किले, उनमें सबसे ज्यादा गिना जाता है। सबसे नंबर 1 पे तो नहीं आता, लेकिन टॉप 3 में शायद मुझे लगता है कि आता है, ठीक है। और इसके अंदर इतनी ज्यादा हिस्ट्री है, वो आपको डिटेल में अगर मैं बताऊंगा तो आप शॉक्ड रह जाओगे क्या है, क्या क्या इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। और इस पे लगभग 7 वंशों ने राज किया है अलग अलग टाइम में, तो मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल फैस्ट ब्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मैं लाइक शेयर फॉलो जरूर करिए, ठीक है। तो चलिए किले के अंदर चलते हैं और आपको इसकी हिस्ट्री बताते हैं। गाइस, ये ग्वालियर का फोर्ट है। बाहर सामने हमारा तिरंगा लगा हुआ है जो बड़ी शान से लहरा रहा है, और ये उसका एंट्रेंस है, जो पैदल वाला रास्ता है। अगर आप पैदल इस किले के अंदर आते हैं तो नीचे से रास्ता स्टार्ट होता है, और यहाँ पर आकर ये यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। और जो बाइक वाला रास्ता जिससे हम आए वो उधर है, जिसको उरवई गेट बोला जाता है, ठीक है। तो वो उस साइड है, वहाँ बाइक से कार से आ सकते हैं, आगे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके आप आ सकते हैं। ये पैदल वाला रास्ता है। और इधर से पूरी ग्वालियर सिटी का व्यू देख सकते हैं, जो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये पूरी ग्वालियर सिटी है जो हमें बहुत प्यारी लग रही है। और ग्वालियर सिटी की एक मैं आपको बताऊँ कि किले की एक साइड तो पुराना ग्वालियर है जो हमें नॉर्मली देखने को मिलता है, और किले की दूसरी साइड जो है वो नया ग्वालियर है। वहाँ पे वेल डेवलप, पूरी तरीके डेवलप करके ग्वालियर को बनाया गया, तो वो नया ग्वालियर है और एक साइड पुराना ग्वालियर है। और ये पूरा मेरे पीछे ग्वालियर का फोर्ट। इस किले की एक खास बात है जिसको बाकियों से अलग बनाती है कि इसमें हमें ये कलर देखने को मिलता है, ब्लू, और ये 3-4 कलर देखने को मिलते हैं। दरअसल इसको इस तरीके से बनाया गया है, पुराने कुछ मतलब फूल और कुछ सब्जियों के मिक्सचर से उसमें कलर बना के उसको शीशे में पिघलाया गया था, ध्यान ये जाके कलर बनाया गया था, जो हमें बाहर से ही देखने को मिलता है। अगर ये किला आप कितनी भी दूर से देखोगे ना, तो ये जो कलर आपको देखने को मिल रहा है ये आपको कहीं से भी देखने को मिल जाएगा। और ये इस किले की जो कुछ यूनिकनेस है जो इसको बाकियों से अलग बनाती है। तो ये मेरे पीछे आप किला देख रहे हैं। अगर मैं आपको इसकी हिस्ट्री की बात करूँ तो इस किले में जो पहले राजा हुए हैं वो सूरजसेन हुए, और लास्ट में जो राजा है वो सिंधिया है, ठीक है। और इनके बीच में लगभग 108 राजाओं ने राज किया, जिसमें से 7 वंश थे, जिसमें कछवाहा, सोलंकी, तोमर, प्रतिहार, मुगल, लोधी, और लास्ट में फिर सिंधिया है, ठीक है। लेकिन सबसे फेमस जो राजा हुए हैं वो हुए हैं राजा मानसिंह, जो तोमर डायनेस्टी के थे, जिनकी 9 रानियाँ थीं, जिसमें से 8 रानी तो सेन वंश की थी और 1 रानी अलग थी। तो 8 रानी के लिए पीछे महल है, मान, इसका नाम रखा गया था मान मंदिर पैलेस, जिसके अंदर 8 रानी का महल बनाया गया था। और एक जो रानी थी उनका महल नीचे किले के गेट पर बनाया गया है, ठीक है। और इन 8 रानियों के लिए जो मंदिर बनाया गया था पूजा करने के लिए, वो ये रहा मेरे सामने। ये शिव जी का मंदिर था उस टाइम पर। इसके अंदर आती थी वो लोग और इसके अंदर जाकर पूजा करते थे, ठीक है। तो चलिए अंदर चलते हैं, आपको इसका भी डिटेल में अंदर बताते हैं। तो गाइस, अब हम चल रहे हैं शिव मंदिर के अंदर, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा हॉल है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजा मानसिंह ने इस मंदिर को बनवाया गया था अपनी रानियों की पूजा के लिए। शिव मंदिर हुआ करता था। और इसके अंदर अगर हम देखेंगे पीछे तो लगभग 82 पिलर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। ये इसके अंदर ये आपको देखने में लग रहा होगा, अगर मैं आपको पिलर दिखाऊं तो ये एक जॉइंट से बनाया गया है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे जॉइंट हैं जो उनको जोड़ के बनाया गया है। पिलर्स हैं यहाँ पर, अगर यहाँ से देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें खूबसूरत ये दिखने को लगता है, ठीक है। ये आप देखिए पूरा व्यू, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये आप पूरा व्यू देख सकते हैं भाई, ठीक है। ये सामने किला, और इसका यहाँ से भी जो हमने सामने से भी दिखाया, और एंट्री हमने की वहाँ से उस साइड से। तो ये पूरा किला है। आगे चलते हैं और कुछ मिलता है तो आपको दिखाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो भी बड़े बड़े मॉन्यूमेंट होते हैं, किले होते हैं, उसमें स्टोर करके पानी रखा जाता है, ठीक है। मंदिर के साइड से ही ये स्टेप वेल बनाया गया है पानी का, जिसमें पानी को स्टोर करके रखा जाता था। जब राजा मानसिंह और उनकी रानी यहाँ पर आती थी पूजा करने के लिए, तो उसमें स्नान करने के बाद वो फिर सामने जाके मंदिर में पूजा किया करती थी, ठीक है। और इसमें जो बाद में इस जो ये मंदिर है इसको एक जेल में भी परिवर्तित कर दिया गया था। तो ये किला इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि इसके ऊपर जो मान सिंह महल है, ठीक है, उसके लिए जैसे कि बाबर ने अपने बाबरनामा बुक में लिखा है कि जिस तरीके से औरत के गले में हार होता है वो औरत का श्रृंगार होता है, ठीक है, वो सबसे ऊपर रखा जाता है, मतलब वो ना हो तो औरत खूबसूरत नहीं लगती। उसी तरीके से ये महलों में जितने ज़्यादा महल हैं, जितने भी ज़्यादा किले हैं, उसके ऊपर ये जो है ये सोने का हार है, ठीक है। इससे ही
मतलब खूबसूरती दिखाई देती है। ये इतना ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। और इसमें जो आप कलर देख रहे हैं, या अगर मैं दिखाऊँ इसकी वॉल्स पे जो कलर देख रहे हैं, ये वेजिटेबल्स कलर हैं, जो वेजिटेबल और फ्लावर को मिला के उसको बनाया गया है। ठीक है, वो ये कलर्स हैं, उसको पकाया गया काफ़ी मेहनत से भाई, ये बनाकर तब जाके ये खूबसूरती हमें देखने को मिलती है भाई। इतना ज़्यादा खूबसूरत। और इसके साइड से अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर जो पैदल वाला रास्ता मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से पैदल आप आ सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। और ये किले का व्यू भाई जो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, क्या बात है। ये हमें आगरा फोर्ट के अंदर और दिल्ली रेड फोर्ट के अंदर जो दीवाने हम देखने को मिलता है, वो एक बिल्डिंग होती थी, वहाँ प्लस वगैरह बनाए जाते थे और उन प्लस के अंदर बीच में राजा का सिंहासन होता था और सामने वो सभा बैठती थी और ऊपर से पूरा सा पैक होता था वो। लेकिन यहाँ पर दीवाने हम कुछ अलग है। ये जो आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये यहाँ का दीवाने हम है जो किले के बाहर ही है। ठीक है, ये यहाँ का दीवाने हम है। यहाँ पर जो है राजा बैठा करते थे और ये पूरे आंगन में जनता, आम जनता बैठा करती थी और उसकी राजा फरियाद सुना करते थे। ठीक है, ये पूरा दीवाने आम है। सामने राजा बैठा करते, छतरी बनी हुई है और आगे आम जनता वगैरह बैठा करती थी। और ये जो छतरी है बिल्कुल जो गेट है ना, जो जिस पैदल आते हैं उसके बिल्कुल पीछे ही बनी हुई है। पीछे किला है, उसके आगे छतरी, उसके आगे फ्री आंगन। और वहाँ से जो व्यू आता है ना भाई ग्वालियर सिटी का, वो अद्भुत है भाई, अद्भुत मतलब। तो दोस्तों हमने टिकट ले चुका है मानसिंह पैलेस का। ये हमें टिकट मिला है, घेरा टिकट, इस पर QR लगा है। ये हमें पड़ा है 25 रुपये का, अगर हमने कैश में लिया है। अगर हम ऑनलाइन करते तो हम 20 रुपये पड़ता। ठीक है, ये टिकट है। सामने मानसिंह महल है। जैसे हम एंटर करेंगे उसमें काफ़ी सारे रूम्स वगैरह बने हुए हैं इसके अंदर। और ये इसका सबसे पहला रूम है। हर रूम की अपनी अपनी हिस्ट्री है। ठीक है, ये जो रूम है ये उस टाइम का संगीत रूम है। और इसके नीचे हम, ये 3 लेयर में बना हुआ है, इसके नीचे सारी भूल भुलैया है। और ऊपर जो रूम है वो ये सबसे पहला रूम है। ये उस टाइम का संगीत रूम है। ठीक है, म्यूज़िक रूम, यहाँ पर म्यूज़िक होता था। और ये जालियाँ बनी है, 8 जालियाँ हैं, एक उस साइड, एक उसके सामने इस साइड, और 3 ये और 3 उसके साइड में सामने। ठीक है, ये 8 जालियाँ। यहाँ पर रानियाँ बैठा करती थी क्योंकि उस टाइम पर राजपूतों में पर्दा चलता था। तो यहाँ पर जाली के पीछे काला कपड़ा डाला जाता था, उसके पीछे रानी बैठती थी। तो रानी जो म्यूज़िक नीचे होता था, जो म्यूज़िक बजाता था, उनको रानी देख सकती थी, लेकिन वो लोग रानियों को नहीं देख सकते थे। 8 रानियाँ, क्योंकि राजा मानसिंह की 9 रानियाँ थी, जिसमें से 8 महल में रहती थी और एक जो रानी थी वो बाहर नीचे पैलेस में रहती थी। ठीक है, तो ये है। और इसके पीछे अगर मैं पिलर दिखाऊं तो काफ़ी लोगों को ये लगता है कि सिंगल पिलर को तराश के बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जॉइंट्स हैं। ठीक है, और इस पर इंटरलॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये उस टाइम के घड़े लगे हुए इंटरलॉकिंग सिस्टम, काफ़ी सारे पत्थरों को अलग जोड़कर ये बनाया गया है। ठीक है, तो ये रहा उस टाइम का संगीत। जैसे हम इस म्यूज़िक हॉल से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर सामने ये प्राइवेट रूम होता था राजाओं का, और जिसको दीवाने ख़ास भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसके अंदर राजा मानसिंह की 9 बीवियों को बुलाया गया जाता था। जो बाहर मृग रानी जो रानी थी उसको भी बुलाया जाता था। इसलिए यहाँ पर 9 ऊपर जालियाँ बनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वहाँ पर रानी बैठा करती थी, जो भी यहाँ पर कार्यक्रम होता था उसको देखा करती थी। और इसके ऊपर एक छतरी बनी हुई थी जहाँ पर राजा मानसिंह और जो भी राजा होते थे वो बैठा करते थे। ठीक है, छतरी लेकिन टूट चुकी है। ठीक है, उसके साइड से ये जो ओपन है, यहाँ पर स्टेट वाइज राजा बैठा करते थे। सामने मानसिंह, उधर रानियाँ, और इधर स्टेट वाइज राजा बैठा करते थे। और उनके लिए यहाँ पर मंदिर भी बनाया गया था। सामने आप देख सकते हैं, ये मंदिर बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पर पूजा वगैरह किया करते थे। और इसके साइड से गैलरी बनी हुई है, जिसमें ये मतलब परिक्रमा लगाने के लिए ये पूरी गैलरी बनाई जाती थी। और इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये साइन वगैरह बने हुए हैं कुछ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजा मानसिंह जो थे वो तोमर वंश के राजा थे। और ये जो है, ये चक्कर, ये जो बना हुआ है, ये तोमर वंश का साइन हुआ करता था, इसलिए यहाँ पर इसको बनाया गया है। और इधर मैं आपको दिखाऊँ अगर, तो ये जो है, ये कुछ इनके 2 हिडन सिंबल्स हुआ करते थे, जो दर्शाते थे कि परिवार के ऊपर क्या, किस तरीके की आपदा आएगी, खुशी या फिर गम। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है, ये गम का प्रतीक होता था। अगर कुछ आपदा, कुछ अटैक वगैरह भी होता था तो उसको एक झंडा लहराया जाता था, उसके अंदर इसको बनाया जाता था, इसकी छवि बनाई जाती थी, जिससे लोगों को पता लग जाता था कि इनके ऊपर कुछ आफत वगैरह आई हुई है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि एक और सिंबल, इधर आइए, ये जो सिंबल है, ये मोर का सिंबल है। ठीक है, ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि राज परिवार पर जो भी खुशी का माहौल होता था तो इसका साइन, और उसके परचम के ऊपर जो झंडा होता था उसके ऊपर इसका साइन लगाया जाता था, ताकि लोग दूर से देख लें और समझ जाएं कि राज परिवार पे कोई खुशी आई हुई है। तो ये इसके 2 हिडन सिंबल्स हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। दोस्तों ये मंदिर है, और ये कोने में यहाँ पर एक सिंहासन होता था जहाँ पर भगवान की मूर्ति रखी रहती थी। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे आप स्टोन देख रहे हैं, इसमें पत्थर लगे रहते थे पुराने, मतलब चमकने वाले पत्थर। जब इन लैंप जलाए जाते थे
उसकी जब रोशनी उन पर पड़ती थी तो पूरी तरीके से चमका करते थे वो। और ये ऊपर जो कुंडे लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर पर्दे डाले जाते थे और ये पूरा परिक्रमा लगाने के लिए पूरा ये बनाया गया था। इसमें परिक्रमा लगाते थे भगवान जी की और उसके बाद यहाँ पर पूजा वगैरह हुआ करती थी। और गाइज यही वो मंदिर है जिसके नाम से इस पूरे महल का नाम रखा गया है, मान मंदिर पैलेस। ठीक है, ये पूरा मंदिर है जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। आपको बताया कि किलों के अंदर हमें सुरंगें तो देखने को मिलती है, क्योंकि खुफिया रास्ते बनाना बहुत ज़रूरी है। एक किला होता है, पूरी सल्तनत होती है, खुफिया रास्ते जरूर बनाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर भी एक खुफिया रास्ता बनाया गया। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। ये जो आप पीछे देख रहे हैं रास्ता, ये मेन रास्ता है सुरंग का। ठीक है, यहाँ से सुरंग जाती है नीचे पैलेस तक, जो रानी का महल है वहाँ से जाती है। वहाँ से जो सुरंग है वो 3 जगह जाती है, आगरा, झांसी और एक जगह और जाती है। और ये जो रास्ता था ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था दुश्मनों को कि ये रास्ता सुरंग का है, लेकिन असली रास्ता ये था। यहाँ पर बीच में एक मेटल की कुछ प्लेट्स वगैरह लगी रहती है, इससे लोगों को लगता था कि ये रास्ता बंद है और ये रास्ता ओपन है। तो ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए था। तो दोस्तों अब हम इस महल के दूसरे ओपन आंगन में आ चुके हैं। इसके 3 नाम हैं, रंग महल, शीश महल और डांसिंग हॉल। आज से लगभग 500 साल पहले भी इस जगह पर लाइटिंग शो जैसे कि डीजे होता है, डीजे का सेटअप बनाया जाता था, डीजे इस्तेमाल किया जाता था लाइटिंग वाला। ठीक है, अब वो कैसे होता था चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप इधर आइए मेरे साथ। दरअसल ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कॉलम बने हुए हैं, इनके अंदर अलग अलग तरीके से कांच लगाए जाते थे। जैसे कि एक कॉलम है, इसके अंदर एक कांच लगा हुआ है, इसके साइड ये बने हुए हैं, इसमें अलग अलग तरीके के कांच लगाए जाते थे। सेम उससे डिफरेंट कलर के उस साइड लगाए जाते थे, वो आप उस साइड अगर देखेंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके के कांच लगाए जाते थे। और उसके अलावा ये जो नीचे ये जो जालियाँ हैं, इनके अंदर लैम्प जलाए जाते थे। ठीक है, और इस लैम्प की रोशनी जब इधर वाली जालियों के लैम्प की रोशनी उधर वाले कांच पे पड़ती थी और उधर वाली जालियों के लैम्प की रोशनी इधर वाले कांच पे पड़ती थी, तो इसका जो रिफ्लेक्शन आता था वो बीच में यहाँ पर सेंटर पॉइंट पे आता था। और यहाँ पर जो भी डांस वगैरह, रानियाँ वगैरह जो डांस करने आती थी, नृत्य करने आती थी, उनके ड्रेसेस पे भी अलग अलग तरीके के टुकड़े लगे रहते थे कांच के। और उन कांच के टुकड़ों पे जब वो लाइटिंग पड़ती थी तो पूरी तरीके से ये हॉल जगमगा उठता था भाई। इतना तगड़ा सेटअप उस तरीके से उसमें बनाया गया था। और ये जो है, ये ऊपर वाली जो जालियाँ हैं, इसमें राजा की रानियाँ बैठा करती थी पर्दे में, क्योंकि राजपूतों जैसे मैंने आपको बताया कि पर्दा होता था पहले, तो रानियाँ बैठा करती थी ताकि वो प्रोग्राम वगैरह देख सकें। और उधर जो है वो राजा बैठा करते थे बीच में, उसके साइड में उनके 2 मंत्री बैठा करते थे। और ये वाला जो पोर्शन है ऊपर, या आपको दिखाऊं, यहाँ पर राजा के मेहमान बैठा करते थे जो खास मेहमान होते थे। और ये वाला जो सिंहासन है वो राजा के सिंहासन से ऊपर बनाया गया है, क्योंकि हिंदू कल्चर के हिसाब से मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है। आपने सुना भी होगा अतिथि देवो भव, तो इसलिए मेहमान ऊपर बैठा करते थे और राजा थोड़ा सा नीचे बैठा करते थे। मतलब भाई क्या टेक्नोलॉजी बनाकर इसको बनाया गया है, अद्भुत है भाई, अद्भुत। इस तरीके से डीजे सिस्टम 500 साल पहले यहाँ पर इस्तेमाल होता था। कमाल है भाई, कमाल है। दोस्तों अब हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं, इस पूरे महल का सबसे खूबसूरत रूम था। ठीक है, क्योंकि ये था राजा रानी का बेडरूम। आप देख सकते हैं ऊपर रंग वगैरह भरे हुए थे जो अब हमें देखने को नहीं मिलते। मैं दिखाने वाला हूँ राजा रानी का कूलर सिस्टम के पहले कूलर किस तरीके से चलाया जाता था। आइए आप मेरे साथ। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, ये होल है, एक इधर है और एक उस साइड है, ये रहा। तो ये है उस टाइम का कूलर। अब ये काम कैसे करता था मैं आपको बताऊं कि इसके बीच में एक पाइप लगा रहता था, छोटा पाइप, और उस साइड, इसकी बाहर वाली साइड जो 350 फीट की ऊंचाई है इस किले की, उसके बाहर एक वो रहता था, पंखा लगा रहता था जो घूमता था। उसके घूमने से जो हवा अंदर आती थी पाइप में से, तो एक पंखा अंदर भी लगा रहता था। ठीक है, अब हवा जो आती थी वो गर्म आती थी, उसके लिए क्या करा जाता था, इसके बीच में पूरा पानी भरा जाता था, उसके अंदर केसर डाला जाता था और उससे खुशबू के साथ हवा बाहर आती थी, तब जाकर ये पूरा रूम ठंडा होता था भाई। क्या कमाल की टेक्नोलॉजी है।